नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। महाकुंभ में देर रात भगदड़ को लेकर संजय निषाद ने विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर संजय निषाद ने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। संजय निषाद ने कहा कि मैंने ये किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कहा था। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और हालात को नियंत्रण में रखा गया है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, कल आपका बयान काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने आपके बयान को अलग तरह से दिखाया, और इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं खुद घटना से स्तब्ध हूँ और गंगा पुत्र होने के नाते गंगा घाट पर जो घटना घटी उससे मैं ज़्यादा दुखी हैं। वैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि लोगों को कैसे सांत्वना दी जाती है। कल जो घटना घटी, बिना आधिकारिक बयान के पुष्टि के मेरा बयान करोड़ों श्रद्धालुओं में भय पैदा कर सकता था। ज़्यादा लोग भयभीत हो सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ पत्रकार साथी यही चलाते कि संजय निषाद ने इसकी पुष्टि की, इनके लोग मृत्यु हुई है। वैसे मैंने कुंभ एसएसपी का बयान जो सुना, उसमें वो कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। मैं वहाँ पर था ही नहीं, तो मुझे जानकारी नहीं मिली, तो मैं कैसे उसे स्वीकार कर लेता कि इतनी बड़ी घटना घटी है। वैसे मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ और उसके साथ मेरी एक आम नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी घटना जो घट गई है उसे नुकसान होने से बचाया जा सके। और घटना दुखद है और मेरे संतना परिवार के साथ हम लोग साथ खड़े हैं, और मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंचा तो मैं उसे माफ़ी मांगता हूं। मेरा आशय किसी का दिल दुखाना नहीं था, मेरा मकसद केवल घटना को और बढ़ने से रोकना था। इसके लिए अगर मुझे कोई ट्रोल किया जा रहा तो बिल्कुल करें और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार, हम लोग खड़े हैं। आगे ऐसी घटना न हो, उसे मिलजुल कर हम लोग विचार करना चाहिए। तो विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है पहले व्यवस्थाओं को लेकर हमलावर था, अब कह रहा है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर सरकार फोकस सही से नहीं कर रही है। वहीं सरकार का भी कहना है कि व्यवस्था सही थी, इससे बड़ी भी घटना हो सकती थी। इस पर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के पास मौका मिला है बयानबाजी करने का, लेकिन ये बड़ा राज्य है। बड़े राज्य में दूसरे प्रदेश के लोग भी आके रहते हैं, और इतने बड़े राज्य पे हम प्रथम रूप से उस राज्य के प्रशासन और पुलिस व्यवस्था ही संभालती है, तो हम उनके मनोबल नहीं गिरा सकते हैं ना। मनोबल से हम जीते हैं, और आज के दिन में जिस तरीके से अधिकारियों ने तत्परता दिखाई, निश्चित रूप से बड़ी घटना बड़ी घटना है, उसे और बढ़ने से रोकने में सफल रहे हैं। और आज विपक्ष को मिलकर हम लोगों को आगे विचार करना चाहिए कि आगे घटना न घटे। सर, मिल्की पुल का आज रोड शो करी हैं डिम्पल यादव, इस पर क्या कहना है? देखिए, और अब समाजवादी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। समय था जब उनके हाथ में सत्ता थी, पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए थे, तब रोड शो करना चाहिए था कि हमने पिछड़ों को विकास की मुख्यधारा मिलाने के लिए इतने इतने प्रयास किए हैं। उस समय तो जब सत्ता में आने के बाद पिछड़े भूल जाते हैं, उनके साथ रहने वाले कुछ लोग याद आते हैं, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब पिछड़ों में आ रहे हैं। तो आज के दिन में एक तो वहाँ 16-17 हज़ार के आसपास निषाद परिवार रहते हैं, और निश्चित रूप से उतना जीतने भर के काफ़ी है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ लगे हैं, और आप सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के पास अभिशाप के रूप में घूमती रहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा मिल्कमैन नौकरियों में है, बाकी अदर मैन जो है कहाँ है। तो जो अदर मैन है पिछड़े के, वो आज के दिन में इस चीज़ का आकलन करते हैं कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ रहे तो फिर हम कहाँ रहेंगे। आज हमारी सरकार बिना भेदभाव के जो है विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं, और वहाँ मिल्कीपुर भी हम लोग जीतेंगे। सर, पूरे प्रदेश भर में आपकी न्याय यात्रा चल रही है, तो इसका क्या उद्देश्य है, कितना असर दिख रहा है? असर देख तो दोनों तरह की, जिसको जो जनता है, जो जानती नहीं उसे जनता कहते हैं। जो जानता सही नहीं है, जो सही है वो जानता नहीं है।
संविधान में सबको अधिकार दिया हुआ, अधिकार लेने के लिए लोगों को खड़ा होना पड़ता। कोई देता है लेकिन लेने वाले को सबसे पहले आगे आना पड़ता है। संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऐसे 66 समूह को जो कमज़ोर हैं उन्हें अवसर प्रदान किया गया है कि मजबूत घोड़ा, कमज़ोर घोड़ा एक साथ रहेगा, मजबूत वाला कमज़ोर वाले का साथ सब खा जाएगा। इसलिए संविधान में कमज़ोरों को अवसर प्रदान किया गया है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, हर महीने पैसा लेगा पाएगा सरकार से, उसकी व्यवस्था से उसकी माँ पढ़ाएगी। को हर जगह कोचिंग सेंटर खुले हुए हर ज़िले में कि भाई हर एक लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बेटे जाके वहाँ कोचिंग करेंगे, अधिकारी कर्मचारी बनेंगे, आगे समाज को नेतृत्व करेंगे और इनके सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, इज्जत पानी सब सुरक्षित है। लेकिन कुछ लोगों ने धोखे से जो संविधान का 300 अधिनियम है, जो एक अलग अधिनियम उत्तर प्रदेश में बना दिया 1994 में, जो SC ST OBC आरक्षण अधिनियम लोक सेवा, तो उस अधिनियम के हमारा जो है हिस्सा रोक दिया गया और उसमें एक अधिसूचना जारी हो गई कि नहीं, अब इनके बेटे पिछड़े हैं, अब खाएंगे, पिछड़े हैं, अब ये सरकारी पैसे से नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे में फिर जब मैं 7 जून 2015 को आंदोलन किया तब पिछड़ी से नाम निकाल दिया, 9% OBC से नाम कटा, SC में जुड़े, उसके लिए जिसे लेना हो उसको जगाने गया हूँ। लेदरमैन जग गया, उससे पा गया, अब फिशरमैन का नंबर है। इसलिए मैं सबको 200 निषाद बहुल सीटें उन्हें बता रहा हूँ और एक किताब मैंने लिखा है, उस किताब के सहारे हम उस किताब को वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ कि राजनीतिक आरक्षण है कि आपकी गिनती 1961 से 1931-61 तक होती थी और प्रमाण पत्र भी मिलता था। तो ये जो है, जो धोखेबाज हैं उसका पर्दाफाश हो और जो इसमें पहल कर रही है मोदी, योगी, अमित शाह जी, उसको हम धन्यवाद देते हैं। बाकी पिछली सरकारों ने किस तरीके से उनको उलझा रखा, तो ये किताब में प्रमाणिक दस्तावेज है। तो जिसको लेना वो साथ आए। अब लुटाने वाला नहीं, लाने वाली सेना बना रहा हूँ और उनको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो एक अधिसूचना जारी है राज्यपाल से लागू हो कि हम पिछड़े से निकाल दिए गए हैं और अनुसूचित जात का है पाने का हकदार हैं। तो इसमें से जब पिछड़े से निकाल दिया, एक नई सूची बने और उसमें इनकी सूची में से एक OBC में से नाम निकाल दिया जाए और एक नई सूची बने 9% डाल के SC की, जिसमें से दिया जाए, जैसे उत्तराखंड में शासन। तो मेरे इस आरक्षण, ये जो संवैधानिक अधिकार यात्रा है, ये सहारनपुर से सोनभद्र तक जाएगा। लगभग हम लोग आज 57 दिन हो गया लगातार चल रहे हैं। अभी और 30-35 ज़िले बाकी हैं, उसमें हम जाएंगे। 200 ऐसे निषाद बहुल सीटें हैं जहाँ 70,000 से 1 लाख वोट है। इस वोट के बहाने इन्हें बताऊंगा कि अपना टोपी झंडा उठाओ, नारा लगाओ, अपना हिस्सा पाओ। आरक्षण और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आपने ये निषाद पार्टी बनाई थी, उनको ही न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लगता है कहाँ देरी आ रही है, कहाँ कमी है कि साथ नहीं मिल रहा सही से? देखिए, जब तक धोखेबाज रहेंगे, जब तक ठग रहेंगे, विभीषण रहेंगे समाज के, तब तक नहीं मिले। तब से चमार भाई कांग्रेस में थे, तब तक सर पर उठाते थे गंदा टोकरी, और जैसे विभीषणों को पहचान के उन्होंने राजनीति से बाहर कर दिया, अब वो कर रहे हैं सरकारी नौकरी। तो इस तरीके से ये जो निषाद नेता है, जब तक ये सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा में रहेंगे, तब तक यही लोग हैं जो इनके आरक्षण पर रोड़ा है। ये गलत मैसेज देते हैं कि बिना आरक्षण दे देगा, और ये वही कांग्रेस को डुबाए, सपा को डुबाए, बसपा को डुबाए, अब भाजपा का नंबर लगा दिया। और समाज अब जाग रहा, धीरे धीरे सोशल मीडिया सही बात जान रहा। तो रोड़ा यही है। तो रोड़ा सपा बसपा थी, उसे हटाया, कांग्रेस हटाया। अब ये निषाद नेता जो दूसरी पार्टियों में हैं, जो भाजपा को कह रहे हैं कि बिना आरक्षण के वोट निषाद दे देगा, तो ये सबसे बड़े रोड़ा यही है। इसलिए मैसेज है, तो इसलिए जो आरक्षण यात्रा है, ये न्यायिक यात्रा, ये अब भाजपा को विचार करने पर मजबूर कर रही है कि नहीं, इतना वोट है, ये बिना इसके अब वोट नहीं देगा। तो ऑटोमेटिकली अब मैसेज जो मैसेंजर थे, शकुनी मामा थे जो अपना रहा थे, जो मंथरा जैसे थे, ये इस तरीके से, तो अब मैसेंजर हटाए भाजपा। अब सही मैसेज अब जा रहा मीडिया से, सीधे उनके बूथ अध्यक्ष हैं, गांव वाले बता रहे हैं, मंडल अध्यक्ष बता रहे हैं, उनके खुद के जिला अध्यक्ष बता रहे हैं, भाई इस जिले में आए थे, इतना विधानसभा में है, निषाद खड़े हो गए हैं, ये नेताओं के साथ नहीं है, नीति के साथ खड़े हैं। अब नेता नहीं, नेता हटाइए, नीति लागू करिए, निषादों को वोट दीजिए, फिर से 2027 में सरकार में आइए।
तो जैसे कि आपने देखा कि ये रहे हमारे साथ मंत्री संजय निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके बयान को गलत तरह से दिखाया गया और साथ ही उनकी जो न्याय संवैधानिक यात्रा है उसको भी नीति के हिसाब से चलाया जा रहा है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। लेकिन क्या संजय निषाद की सफाई से मामला शांत होगा या ये बयान उनके लिए मुसीबत बन सकता है, ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा।